विक्टर साहब चाकुलिया से यहाँ पे आते हैं और हम्म। मीडिया में बयानबाजी करके चले जाते हैं। काम क्या क्या है यहाँ पे ग्वालपुर के लोगों को लिए क्या? और एक बीजेपी का नेता यहाँ का गुलाम सरवर ने एक इल्जाम लगाया मौलानाओं के ऊपर, हम्म। कारी जमाल के ऊपर भी लगाया और मुमताज मौलवी के ऊपर भी लगाया कि आप लोग मदरसे की गरीब बच्चों की पैसा विक्टर की नेतागिरी में ले जाके लगाए, देखिए, जो ये एक मिसाल छोटा पर्सनल पड़ता अटैक है। हम नहीं करते। कोई अगर छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं सर, इस तरह ये की ये बातें नहीं, नहीं की जाती। ये बात ना समझी जाए कि खामोश है ये लोग तो दबा दिया जाए। मौत और जिंदगी का मालिक बिपरी वाले नहीं है। याद रखे, हमारी मौत और हमारी जिंदगी का मालिक मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। जो भी सवाल किया जाएगा सीने में चढ़ के उसका जवाब दूंगा और लड़ाई होगी यहाँ पे। ग्वालपुर के लोग विधानसभा में भी उसको, पंचायत में भी जवाब दिया और लोकसभा में भी जवाब दिया। उसी तरह 26 में भी जवाब होगा। और ये लोग अगर समझ रहा है कि इसको दबा दिया जाएगा, इसका मुंह बंद कर देंगे, तो खबरदार हो जाओ। या फिर गलत सोच रहे हो যে যদি ওর ক্ষমতা আছে তাহলে আজকে হোক ভোট, ও ভিক্টর দাকে চ্যালেঞ্জ করছিল না যে মেরে খেলাফ ইলেকশন লড়কে দিখায়। আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি, যদি ওর ক্ষমতা আছে তাহলে ওর জেলা পরিষদে মুলবি সাহেব ইলেকশন লড়বে, রিজাইন করে ইলেকশন লড়িয়ে দেখি তো আমি লড়বো। ইরশাদকে তো হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওকে বুথ ক্যাপচার করে হারিয়ে দেওয়া হলো। ছাড়ুন ওকে, মৌলভী সাহেব লড়বে ইলেকশন, বলুন ওকে, চ্যালেঞ্জ করছি আমি, লড়ে দেখাক। একটাও বুথ যেন ক্যাপচার না হয়। ও নিজের ঘরের ভিতরে থাকবে, আমি থাকবো, আমি প্রচারে থাকবো, ও প্রচারে থাকবো। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, যদি ওকে আমি 20,000 ভোটে না হারাতে পারি তো রাজনীতি ছেড়ে দেবো। ভোট লুট করে তুমি ভাই জেলা পরিষদ বনেছো, ভাষণ কিসের দিচ্ছ? অত গোয়ালপুরের লোক গাধা নয়, বোকা নয়। মুখ খোলার বেশি চেষ্টা করবেন না, নাহলে এমন ভাষা ইউজ হয়ে যাবে, যেমন প্রশ্ন হবে তেমন উত্তর হবে। যারা বলছিল যে মুলবি সাহেবের অসুবিধা হয়ে যাবে, সব লোক নিজে নিজে সিকিউরিটি নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, মুলবি সাহেব তো সিকিউরিটি নাইনি। মুলবি সাহেবকে বারবার ধমকি দিচ্ছে, বারবার ধমকি দিচ্ছে, আমি সিকিউরিটি নিই। ধমকি দেওয়ালা সব সিকিউরিটি নিয়ে নিয়েছে। তোমরা যদি মানুষের এতই ডেভেলপ করছো ভাই, গাড়িতে গাড়িতে সিকিউরিটি কেন? কেন পুলিশ নিয়ে বেড়াচ্ছ? ঢোকো জনগণের ভিতরে। একবার শুধু গোয়ালপুকুরের লোকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা একবার শুধু পরিবর্তন করে দেন গোয়ালপুকুরকে 2026-এ, দেখবেন বাংলাদেশের শেখ হাসিনার মতো ভাগার জন্য এরা 2 হাত জায়গা পাবেন না। विक्टर साहब चाकुलिया से यहाँ पे आते हैं और मीडिया में बयानबाजी करके चले जाते हैं। काम क्या क्या है यहाँ पे ग्वालपुर के लोगों के लिए क्या काम किया? वो भी एमएलए रहे यहाँ पे। विक्टर साहब का ये जो आप हाई स्कूल देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने बनाया, वो शेख लोग शाहजहां वो ने। लोग चैलेंज का एक काम आप लोग दिखा दीजिए विक्टर साहब का। एक कितनी एक शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की, कितनी बेशर्मी वाली बात है। ये जो आप ग्वालपुर में, हर अंचल में जो हाई स्कूल देख रहे हैं, किसने बनाया है? शेख शाहजहां ने बनाया। प्राइमरी जो स्कूल देख रहे हैं, किसने बनाया? शेख शाहजहां ने बनाया। आईसीडीएस जो देख रहे हैं, किसने बनाया? शेख शाहजहां ने बनाया। एसएसके जो बनाया, किसने? शेख शाहजहां ने। एमएसके बना, किसने बनाया? शेख शाहजहां ने बनाया। कितनी बेगैरत वाली बात है भाई। ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, किसने बनाया? आप क्या बनाए ये हमको बताइए। आपने जिस स्कूल को विक्टर भाई ने बनाया, विक्टर साहब ने बनाया, उस स्कूल का पंखा चोरी कर लिया आपने। जिस स्कूल को विक्टर साहब ने बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दिया, उस बच्चों का लिबास आपने चोरी कर लिया। विक्टर साहब ने जिस स्कूल को बनाया बच्चों को अंडा खिचड़ी देने के लिए, उस स्कूल का अंडा आपने चोरी कर लिया। और दो बात आप सुनिए, कितनी बेशर्मी वाली बात है। एजुकेशन जो है, इसका टोटल फॉर्मेलिटीज अगर है ग्वालपुर में, ये सारे विक्टर भाई के हाथ से। ये जो घर घर में आप करंट देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, शेख शाहजहां ने बनाया क्या? गजब बात है यार। आपने तो अभी थाना को पार्टी ऑफिस बना लिया। अरे ये चोटी चाटा पुलिस, ये अब उनके पीछे 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 मरहबा मरहबा कर रहा है। याद रखिए, ये पुलिस ऑफिसर भी, ये सरकार आती जाती रहती है, वो भी नोट कर ले ये बात। और एक हमेशा हमेशा के लिए कोई सरकार नहीं रहती है। और एक इल्जाम आप कारी साहब पे जो इल्जाम है, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूं आपको कि कारी साहब ने ये पैसा लेके इफ्तार कराया। मैं कह रहा हूं कि सच्चे दिल से आप लोग ये एक सर्वाई कीजिए।
हम लोग जो इफ्तार कराए, हर अंचल से अंचल प्रेसिडेंट और बाकी दीगर लोग 2000, 1000, 3000, 4000, 5000 रुपया करके देके सब लोगों ने इफ्तार में शामिल हुआ, इफ्तार कराया। ये हर अंचल में हुआ है। किसी अंचल में किसी जगह पे कारी साहब का एक पैसा भी नहीं है। मैं क्लियर कर दूं ये बात, एक पैसा भी नहीं है कारी साहब का। हर अंचल के हर अंचल प्रेसिडेंट और बाकी दीगर लोगों ने दिया है ये विक्टर साहब की मोहब्बत में, कि कारी साहब ने दिया। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं ये बात कि शेख शाहजहां, ये लोग जो 14 अंचल में 14 इफ्तार कराया, उनका पैसा कहां से आया? वो लोग तो कहा कि पार्टी फंड से। पार्टी फंड से। क्या जायज है वो इफ्तार? अब तो मौलाना की भी जरूरत नहीं है और मुफ्ती साहबों की जरूरत नहीं है। अब तो फतवा भी शेख शाहजहां ही दे देते हैं, कौन किस पैसे से इफ्तार करना हलाल है, किस पैसे से इफ्तार करना हराम है। उन्हीं के पास अब जाना होगा हम लोगों को फतवा लाने के लिए। अरे मुझे यकीन है कि ये दोनों भाई रोजा नहीं रखते थे। अगर रखते थे तो खाए कसम के मैं रोजा रखता था। बगैर रोजे से जाके पार्टी फंड से पैसा लेके इफ्तार कराए, शर्म नहीं आती है? ये गरीबों का पैसा, यतीमों का पैसा, मजदूरों का पैसा, सारे पैसा लूट करके तुमने इफ्तार कराया। कारी साहब पे उंगली उठा रहे हो कि जकात का पैसा लेके इफ्तार कराया। हराम काम तो आप लोग कर रहे हो, फतवा दे रहे हो। ये पैसा आया कहां से? हम लोगों ने हराम का इफ्तार नहीं कराया। आप दोनों भाई बेगैर रोजा रख के आप लोगों ने सर एक इफ्तार में बैठे। सर ये राजनीतिक में आप लोग पर्सनल लाइफ पे कैसे चले जाते हैं सर? ये ठीक है क्या राजनीतिक में? सर पर्सनल अटैक हम नहीं करते। कोई अगर छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं सर, इस तरह ये की ये बातें नहीं, ये बात ना समझी जाए कि खामोश है ये लोग तो दबा दिया जाए। मौत और जिंदगी का मालिक बिक्री वाले नहीं है, याद रखे। हमारी मौत और हमारी जिंदगी का मालिक मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। जो भी सवाल किया जाएगा सीने में चढ़ के उसका जवाब दूंगा, और लड़ाई होगी। यहाँ पे ग्वालपुकर के लोग विधानसभा में भी उसको, पंचायत में भी जवाब दिया और लोकसभा में भी जवाब दिया। उसी तरह 26 में भी जवाब होगा। और ये लोग अगर समझ रहा है कि इसको दबा दिया जाएगा, इसका मुंह बंद कर देंगे, तो खबरदार हो जाओ, या फिर गलत सोच रहे हो। और जबान नहीं बंद कर सकते। जिस तरह तुम लोग पैसा लूट रहे हो, गरीबों का चोरी कर रहे हो, सीने में चढ़ के उसका जवाब दिया जाएगा। और एक बीजेपी का नेता यहाँ का गुलाम सरवर ने एक इल्जाम लगाया मौलानाओं के ऊपर, कारी जमाल के ऊपर भी लगाया और मुमताज मौलवी के ऊपर भी लगाया कि आप लोग मदरसे की गरीब बच्चों की पैसा विक्टर की नेतागिरी में ले जाके लगाए। देखिए, जो एक मिसाल छोटा पटना का है। हाँ सुनिए, छोटा पटना में कारी साहब भी गए थे और विक्टर साहब भी गए थे। वहां मौलाना मुमताज साहब भी गए थे। वो मंत्री का होके गए। हाँ, और ये मौलाना विक्टर तो साहब वो का वहां होके गए और मदरसा का पैसा ले जाके गरीब बच्चे का पैसा ले लेकिन जाके। जो रूलिंग पार्टी के जो लोग अहदे पे हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, उन लोगों ने कारी साहब पे हमला किया। आंख के अंधे हैं क्या? कारी साहब विक्टर साहब के साथ चले गए तो कारी साहब कसूरवार हो गए कि सारे पैसा, जकात फितरा का पैसा विक्टर के साथ लगा रहा है। मौलाना मुमताज तो गया था शेख शाहजहां के साथ, उसका वो भी गए थे ना। उसके ऊपर भी लगाया बीजेपी नेता, उसके ऊपर हाँ तो नहीं, वो कुर्सी वाले वो बताए, वो इल्जाम लगाया कारी साहब पे ज्यादा कि ये पैसा लगा रहा है। कारी साहब हमेशा, जो भी गांव जल रहा है, ये नई बात नहीं है। क्या बरसों से कारी साहब लोगों का घर बना रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं। तो ये कारी साहब का आज नया नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, देते आ रहे हैं। अगर कारी साहब कुछ दे रहे हैं तो आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है भाई? दे आप तो इफ्तार करा रहे हैं गरीबों का पैसा लूट के। कारी साहब अगर कहीं से लाके दे रहे हैं तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? तो मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो यह है कि आगे अभी फिलहाल ग्वालपुकर के लोगों को अभी भड़काया जा रहा है, नौजवान को। आखिरी बात, ग्वालपुकर के नौजवानों को भड़काया जा रहा है कि ठोक देंगे, मार देंगे, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। वो लोग अभी बोल रहा है कैसा करेंगे। मैं ग्वालपुकर के नौजवानों को सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूं
मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मैं जेल में रह के आया हूं, मैं जेल से आया, मैंने देखा कि इन लोगों के चक्कर में पड़ के ग्वालपोखर के कितने नौजवान जेल में बंद है। सब चिल्ला रहा है, सब तस्बीह पढ़ रहा है, दुआएं पढ़ रहा है कि अल्लाह कब मेरा बेल हो जाए, कब मेरा बेल होगा, कब मेरा बेल होगा। मेरी बूढ़ी माँ है, रो रही है, मेरा छोटा बच्चा है, रो रहा है, मेरी बीवी रो रही है, घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, प्यास है, सब रो रहा है। आज अगर इनके भड़काव में पड़ के, इनके 2 रुपये के चक्कर में पड़ के आप अगर उसी तरह फिर करेंगे कि लोगों को गोली करेंगे, वो अपोजिशन के लोग कहीं से घूमेंगे या चलेंगे तो उसके ऊपर आप अटैक करेंगे, तो आपको शेख शाहजहां बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्वालपोखर के कुछ बच्चे, कुछ लड़के जेल में सड़ रहा है, उसी तरह आप भी सड़ेंगे, ये इसी गाड़ी में घूमता रहेगा। इसीलिए इनके बहकाव में आके, इनके चक्कर में पड़ के किसी पे आप हमला ना करें, इनके चक्कर में पड़ के आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें, वरना जिस तरह आपका वो नाजिस प्रधान महमूद, मैं देख के आया इन लोगों को क्या हालत है, जिस तरह वो लोग सड़ रहा है जेल के सलाखों में, इस तरह आप भी सड़ेंगे। आपका पीछा ये लोग छोड़ देगा, फिर आपका बच्चा रोएगा, आपकी माँ रोएगी, आपकी बूढ़ा बाप रोएगा, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इनके गलत बहकाव में, गलत चक्कर में पड़ के आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। खुदा हाफिज।